करे। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, पूर्व की चर्चा में इस विचार सागर ग्रंथ में अग्रद देव के 3 प्रश्नों की बात रखी गई और उन 3 प्रश्नों में हम जो पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं, इसको लेकर के 6 विकल्प रखे गए। मैं देह हूं या देह से विरत, मैं कर्ता भोक्ता हूं अथवा अक्रिय हूं, और मैं एक हूं या अनेक हूं। इन 6 संकल्पों को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए सिद्धांती ने इस बात को सिद्ध किया कि मैं देह नहीं आत्मा हूं। देह अनेक है, आत्मा एक है। दूसरी बात, कर्ता भोक्तापना, ये धर्म शरीर को लेकर कहिए, इंद्रियों को लेकर कहिए, प्राणों को लेकर कहिए, अंतःकरण को लेकर कहिए, या आखिर में जाकर के अविद्या और चिदाभास को लेकर कहिए, ये धर्म इनके हैं। और इनमें भी वास्तव में धर्म चिदाभास का है। चिदाभास ही जीव कहलाता है और मैं आत्मा इनसे विलक्षण हूं। और मैं जो आत्मा हूं वो परमात्मा का ही स्वरूप हूं, परमात्मा से भिन्न नहीं। आत्मा असंग है, आत्मा अक्रिय है, आत्मा निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, एक रस है। आत्मा के अनेक विशेषण बताए गए और उन सब विशेषणों के द्वारा एक ही बात को सिद्ध किया गया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, सोहम। उसके बाद एक जो बात की गई कि सुख और दुख, तो इस सुख और दुख को भी परिभाषित करते हुए कहा गया कि प्रत्येक जीव की दुख निवृत्ति की इच्छा होती है और सुख प्राप्ति की इच्छा होती है। लेकिन ये सुख और दुख दोनों मन के धरातल पर हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के जो मन की, वाणी की, शरीर की है, उसको लेकर के सुख और दुख की संज्ञा दी गई है और दोनों पाप और पुण्य के परिणाम हैं। अनुकूलता पुण्य का परिणाम है और प्रतिकूलता पाप का परिणाम है। लेकिन जिसको वास्तव में आनंद कहा गया, आत्मा का धर्म कहा गया कि ये आनंद स्वरूप है आत्मा, वो आनंद स्वरूप जो स्थिति है वो सुख और दुख दोनों से परे है। आत्मा की जो आनंद स्वरूपता है उसमें न सुख है न दुख है, एक समता की स्थिति है, स्थिरता की स्थिति है, अचलता की स्थिति है, जहाँ न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। ये सुख और दुख जितने भी धर्म हैं, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण से हैं और आत्मा इनसे परे। तो इस प्रकार से ये विषय अभी तक परसों आपके सामने रखा गया था। अब
जब ये कहा गया कि आत्मा एक है, अनेक नहीं है, तो इन विषयों को लेकर के कुछ तर्क शास्त्री होते ही हैं सदा, और उन तर्क शास्त्रियों में एक तर्क शास्त्री ने सांख्य सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांति को, इस वेदांत को, इस अनुभूत आत्मा को एक न मान करके अनेक मान, और उस सिद्धांत को रखा है सांख्य सिद्धांत कि सांख्य मत ये कहता है। तो सांख्य मत क्या कहता है, पहले हमें थोड़ा सा सांख्य मत को जानना पड़ेगा। और सांख्य मत में भी दो मत हैं, अब आपको बताया। सांख्य मत एक नहीं है, दो। एक सांख्य मत तो भगवान कपिल के द्वारा अस्तित्व में आया, और वो सांख्य मत ईश्वरवादी है। ये जो ईश्वर को जहां पर माना गया है, एक सिद्धांत वो है जिसमें कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान किया। और ज्ञान प्रदान करने का कारण क्या था? जिस समय सृष्टि अस्तित्व में आ रही थी, उस समय एक ऋषि हुए कर्दम ऋषि, और ये कर्दम ऋषि बड़े वैरागी हैं, बड़े तपस्वी हैं। बड़ा भारी तप इन्होंने किया, और इनके आंखों से प्रेम के अश्रुओं का इतना प्रवाह हुआ कि जहां धरा पर वो गिरे वही नारायण सरोवर बन गए। आज भी वो है नारायण सरोवर, कर्दम ऋषि के आंसुओं से बना। तो कहते हैं कि जिस समय सृष्टि की संरचना का कार्य चल रहा था, ब्रह्मदेव ने कर्दम ऋषि के पास आए, और कर्दम ऋषि के पास आकर के उन्होंने कहा कि तुम भी इस सृष्टि की संरचना में हेतु बनो। कर्दम ऋषि कहने लगे कि प्रभु, मैं तो विषय भोगों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, विषय भोगों से दूर रहना चाहता हूं, मैं तो केवल परमात्मा का भजन करना चाहता हूं। लेकिन ब्रह्मदेव ने आज्ञा दी कि नहीं, तुम गृहस्थ धर्म का निर्वाह करो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा मैं तुरंत वैराग्य ले लूंगा। पुत्र के जन्म के साथ ही वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। आपकी आज्ञा का पालन तो कर रहा हूं, आप मेरे पिता हैं, लेकिन पुत्र की उत्पत्ति के साथ ही, पहले तो संतान वाली बात ही कही, लेकिन फिर पुत्र वाली बात आई, तो लंबी कथा है। तो कहते हैं कि पहले इनके यहां पुत्रियां ही हुई, पुत्र हुआ ही नहीं। इनको स्वाम्भु, मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मदेव के कहने पर अपनी बड़ी बेटी देवहूति इनको प्रदान की, जिससे पुत्री हुई। और उन्हीं पुत्रियों में, जैसे वर्णन अनेक बार किया आपके सामने, अनुसुईया हुई, और अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। तो कितना सुंदर ग्रस्त है इनका कि बेटी के यहां भी भगवान अवतार ले रहे हैं, और इनके यहां भी भगवान अवतार ले रहे हैं। कैसा दिव्य ग्रस्त है, जिसके यहां स्वयं साक्षात भगवान अवतरित हो रहे हैं, और जो बेटी है, बेटी के यहां भी भगवान का अवतार, दो अवतार। अनुसुईया के यहां भगवान दत्तात्रेय के रूप में, और इनके यहां स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में अवतरित हुए। और जैसे कपिल भगवान का अवतरण हुआ,
कर्दम ऋषि अपने वचन के अनुसार देवहूति को छोड़कर ही चले गए। अब जब देवहूति को छोड़कर के कर्दम ऋषि चले गए तो देवहूति बड़ी दुखी हुई, और जब माता दुखी हो रही थी भगवान कपिल ने देखा, तो उस समय भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया। वहां पर कहते हैं कि वो सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। तो ये जो माता देवहूति को दिया गया कपिल भगवान का उपदेश है, ये ईश्वरवादी सांख्य शास्त्र। और जो सांख्य शास्त्र हमारे सामने अब रखा गया है, कहते हैं कपिल भगवान द्वारा रचित नहीं, ये बाद में कोई दूसरे कपिल हुए जिन्होंने ये सांख्य शास्त्र रखा, और उस सांख्य शास्त्र में उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। और उसको जो हमारे सांख्य शास्त्र है उसमें क्या बताया गया, अब वो चीज आपके सामने संक्षेप में रखने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा विषय तो वेदांत है, ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है। हम ये सांख्य शास्त्र की गहराई में नहीं जाते, लेकिन प्रकरणवश ये विषय आया है, तो अब इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं। और इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले इन्होंने प्रकृति और विकृति, दो चीजें हैं, एक प्रकृति है, एक विकृति है। प्रकृति किसे कहते हैं और विकृति किसे कहते हैं? प्रकृति माने कारण और विकृति माने कार्य। सबसे पहली प्रकृति इन्होंने किसे कहा? कहते सबसे पहली जो प्रकृति है वो जब तीनों गुणों की साम्यावस्था है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण होते हैं। इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है, अर्थात तीनों गुणों के कारण से कोई हलचल नहीं, कोई स्पंदन नहीं, कोई स्फुरना नहीं, कोई सक्रियता नहीं, जब बिल्कुल साम्यावस्था है, शांत अवस्था, उस अवस्था का नाम प्रकृति है। और कहते हैं प्रकृति क्या है? कहते हैं ये उपादान कारक है। काहे का? कहते हैं विकृति का। जो भी कुछ बना सब इससे, जो भी संरचना हुई सब इससे। कहते हैं ये प्रकृति ही सबकी हेतु है। इसको प्रधान नाम से भी कहा गया, प्रधान प्रकृति भी कहा गया इसको, जो तीनों गुणों की साम्यावस्था है। लेकिन सबसे पहले तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है, इसमें जो सबसे पहली विकृति है वो तीनों गुणों का प्रकटन ही है। और ये तीनों गुणों का जो प्रकटन है यही महतत्व है, इसी को महतत्व कहा गया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो तीन जगह पर इसका विघटन है, बंटवारा है, तीन प्रकार से। इसमें कहा गया कि पूरी तरह से सतोगुण अलग नहीं है, पूरी तरह से रजोगुण भी अलग नहीं है, और पूरी तरह से तमोगुण भी अलग नहीं है। क्या तीनों एक जगह मिले हुए हैं। अर्थात जहां सतोगुण है उसमें कुछ न कुछ अंश रजोगुण का भी है और तमोगुण का। और ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे संसार में जितने भी प्राणी हैं, मुख्य रूप से किसी भी मनुष्य को ले लो, चलो किसी भी मनुष्य को लें, तो जब हम किसी भी मनुष्य की ओर देखते हैं, जितने मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं किसी भी एक का नाम ले दूं, तो नाम लेते ही उसकी प्रकृति के बारे में एकदम सब जो उससे परिचित हैं वो बता देंगे कि भाई फलाने आदमी की प्रकृति ऐसी है।
उस प्रकृति को देख करके उसके गुण का निर्धारण हो जाएगा। मान लो शिव कुमार जी बैठे मेरे सामने, अब इनकी प्रकृति जैसे ही नाम लिया मैंने तो दिमाग में चढ़ जाएगी, सारे दिन भागते फिरना भाई, किसी ने कुछ भी कह दिया वही काम कर देना है? आ गया ना एकदम दिमाग में। तो ये उनकी प्रकृति का पता चल गया कि इनकी प्रकृति ऐसी है। और इस प्रकृति को क्या कहते हैं? कहते हैं सब काम में अपने आप ही आगे से आगे लगे रहना, सहयोग का रवैया रखना, परोपकारी प्रकृति है, इसको यही तो कहा जाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा हो जो पीछे पीछे रहे, जब काम की बात आए तो पीछे पीछे, अपने आप से कुछ करना ना पड़े। ऐसे भी संसार में बहुत व्यक्ति होते, तो ऐसे व्यक्ति को तो नाम में किसी का लूंगा नहीं। किसी का नाम अगर मैंने ले दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वही नाराज होके कल को चला जाए कि गुरु जी ने बताओ मुझे तो ऐसा कह दिया, इसलिए नाम नहीं लेता। वैसे ये तो वैसे ही कह दिया मैंने किसी का भी। आप कह के देख लीजिए किसी को, कोई बिल्कुल किसी भी काम में आगे ना आए, कहीं 1 रुपया खर्च ना करे, किसी बेटी के यहाँ ना जाए, बहन के यहाँ ना जाए, बुआ के यहाँ ना जाए, समाज में ना जाए, मित्रों में ना जाए, पड़ोसी के यहाँ ना जाए, किसी का कोई काम ना करे, है? घर में भी बच्चों पे बोझ बना रही निठल्ला कहीं का, है? ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो अगर उसको भी आपने कह दिया तो वो भी बस समझो जो कह दिया, चाहे नाता कुछ भी, उसी दिन नाता खत्म। देख स्वाभाविक। तो इसलिए प्रकृति का पता चलता है। कोई आदमी सारा दिन खाता रहे, कभी चाट खाए, कभी समोसे खाए, कभी पेड़े बर्फी खाए, तो उसे क्या कहेंगे? कहने लगे इसकी प्रकृति रजोगुणी है। इस प्रकृति को क्या कहते हैं? रजोगुणी प्रकृति। कि सामने से कोई भी सामान वाला दुकान पे बैठा है और कोई भी सामान वाला आया बिकने के लिए, अब बस उस सामान को छोड़े हैं, खाना है मेरे तो हर एक चीज चक्के तो देखना है जैसे दावत में होता है। तो ये प्रकृति कैसी कही जाएगी? रजोगुणी प्रकृति के। कोई व्यक्ति जैसे कसाई सारा दिन काटता ही रहे, तो उसको क्या कहेंगे? बड़ा गंदा आदमी, बड़ा बुरा आदमी, तामसी प्रकृति का व्यक्ति। तो इस तरह किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पता चल जाता है कि इसकी प्रकृति सात्विक है, राजसी है या तामसी। लेकिन इसी सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति के व्यक्तियों के अंदर जिसकी सात्विक प्रवृत्ति है उसमें भी रजोगुण देखने में आता है, तमोगुण देखने में आता है, कभी कभी वो भी गलत कर जाता है, वो भी कभी कभी गड़बड़ कर जाता है या हो जाता है। जो बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति, उसको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, झुंझलाहट आ जाती है, एक स्वाभाविक गुण है। तो उससे सिद्ध होता है कि इसके अंदर रजोगुण भी है। और कभी कभी किसी की पिटाई भी कर दे, गाली गलौच भी कर दे, तो इसका मतलब उसके अंदर तामसी गुण भी भरा पड़ा है। बात बात पे ऐंठ के पड़े, बात बात पे नखरे दिखाए, बात बात पे चक्कू छुरी निकाल के लाए, है ना? ऐसा जो व्यक्ति तामसी व्यक्ति होता है उसमें भी सतोगुण देखने में आता है। ऐसा व्यक्ति तमोगुणी तो कहा जाएगा, लेकिन तमोगुणी प्रकृति के व्यक्ति के अंदर भी सतोगुणी प्रकृति देखने में आती है। कब? कहते हैं जब उसका छोटा सा बालक उसके सामने आ जाए, वो उसे बड़े प्रेम के साथ अपनी गोद में लेकर के उसे प्रेम करे,
भले ही उसकी प्रकृति तमोगुणी है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर बैठा हुआ सतोगुण स्फुरित हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो गुण है कहीं भी प्योर सतोगुण या प्योर रजोगुण या प्योर तमोगुण नहीं होता, अपितु मिश्रित होता है। गुणों का जो खेल है वो मिश्रित है। जैसे एक स्वर्णकार है और हम उसे ये कहें कि भाई तू 100% सोने का एक आभूषण, एक कंगन बना दे 100% सोने का। यहां स्वर्णकार बैठे हुए हैं, जो बना दोगे क्या? है कोई रास्ता जो 100% कंगन आप शुद्ध सोने के बना दो? वैसे तो आपको बताऊं 100% सोना हो ही नहीं सकता, चाहे उसमें 0.0001% क्यों ना रंग मिला हो, क्या ना 100% प्योर आप किसी चीज को नहीं कर सकते। ऐसे ही सोना 100% नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मिलेगा। देखने में भले ये लगे कि हाँ ये 100% शुद्ध है और 100% के दामों में चाहे उसे बेचा जाए, जो मोहर लगा हुआ सोना आता है जिसे प्योर सोना कह के बेचा जाता है, उसके ऊपर भी क्या लिखा होता है? 999.5 या यही आता है, 999 आता है। तो 999 का मतलब 1000 में 1 अशुद्धि है उसमें। 1 किलो में 999 ग्राम तो शुद्ध है वो, और 1 ग्राम उसमें मिलावट है। ऐसे ही संसार की कोई भी चीज है, जिस भी चीज को आप लेंगे वो 100% प्योर नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है कि जो गुणों का प्रवाह है ये मिलकर के चलता है। गंगा जी गोमुख से अवतरित हुई, जिस पॉइंट से वो अवतरित हो रही है वहां का जल भी आप निकाल लीजिए, 100% शुद्ध वो भी नहीं हो सकता। 100% बिल्कुल नीला कंच दिखाई दे आपको, लेकिन उस जल में भी अशुद्धि है, वैज्ञानिक प्रमाण। तो इसीलिए कहा गया कि जो साम्यावस्था से विचलन की अवस्था आई, स्फुरना की अवस्था, स्फुरना होने पर सक्रियता की स्थिति आई, डिवीजन हुआ, तो उस डिवीजन में ये तीनों गुण मिश्रित हो गए। कहीं सतोगुण ज्यादा, कहीं रजोगुण ज्यादा, कहीं तमोगुण ज्यादा, लेकिन 100% न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, मिश्रित। और इस मिश्रित गुणों के खेल को महतत्व कहा गया। ये जो महतत्व है, आगे इसी से सारी सृष्टि बनी, इसी से बन रही है सारी सृष्टि। कैसे? ये अनेक बार आपको बताई गई। सतोगुण में प्रतिबिंबित चेतन, देवताओं की उत्पत्ति, रजोगुण में या मलिन सतोगुण में प्रतिबिंबित चेतन, जीवों की उत्पत्ति, तमोगुण में प्रतिबिंबित चेतन, जड़ जगत की उत्पत्ति, सब पदार्थों की। तो तीनों गुणों के द्वारा ही सब कुछ की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहां पर जो साम्यावस्था में है, जब तक साम्यावस्था है उसको कहा गया प्रकृति, और महतत्व को कहा गया विकृति। तो ये है प्रकृति और विकृति। साम्यावस्था में जो प्रकृति है, प्रधान प्रकृति है, उसका विकार कहिए, उसका कार्य कहिए, ये महतत्व या
त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इसका नाम क्या हुआ? विकृति। और अब यही विकृति, पहली विकृति, सबसे पहली विकृति महतत्व के रूप। ये जो पहली विकृति है, इस पहली विकृति से आगे की संरचना शुरू होती है। और सांख्य शास्त्र के अनुसार ये जो विकृति है, अब मैं आपको बताऊं, कुल मिलाकर के यहां पर 25 तत्व माने गए सांख्य शास्त्र, और उत्तरोत्तर एक दूसरे का कारण होते चले जाते हैं। जैसे ये मूल प्रकृति हुई साम्यावस्था वाली, ये कारण बनी, और महतत्व, ये जो महतत्व है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये कार्य हो गया, इसको विकृति कहा। और अब जो ये त्रिगुणात्मक महतत्व है, इस महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। वैसे तो अहंकार भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस, तीनों प्रकार का ये अहंकार है। और फिर कहते हैं इससे 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। सांख्य शास्त्र में पहले तन्मात्राओं की उत्पत्ति दिखाई है, और ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, इनके बाद इनसे 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। वेदांत में भूतों से तन्मात्राओं की उत्पत्ति दिखाई गई है। आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप, जल से रस, और पृथ्वी से गंध। पंचभूतों से 5 तन्मात्राओं की, यानी 5 विषयों की उत्पत्ति कही गई वेदांत में। लेकिन सांख्य शास्त्र में उल्टा किया गया। 5 तन्मात्राओं से, यानी जैसे शब्द है, शब्द से आकाश की उत्पत्ति कही, स्पर्श है तो उससे वायु की उत्पत्ति कही, रूप है तो उससे अग्नि की उत्पत्ति कही, रस है तो उससे जल की उत्पत्ति कही, और गंध है तो उससे पृथ्वी की उत्पत्ति कही। लेकिन इस चीज से सिद्धांत में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आप तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति कहो या भूतों से तन्मात्राओं की उत्पत्ति कहिए, बात एक ही है। बात क्या है? 5 भूत हैं भाई, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सीधी बात कर दी। कहता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 भूत हो गए। कहते हैं इनसे सारे संसार के पदार्थ, सारे संसार का जो स्थूल रूप है, वो सारे का सारा इन्हीं से बना हुआ है, और इन्हीं में सब आसक्त हैं। और भूतों से विषयों को वास्तव में अलग किया नहीं जा सकता। भूत विषयों के अंदर ही समाये हुए हैं। भूतों से बने हुए शरीर जब भूतों का ही भोग लगाते हैं तो विषय कहलाते हैं। भूतों से बने हुए शरीर जब भूतों का ही भोग लगाते हैं तो वही विषय कहलाते हैं। आपने रसगुल्ला खाया तो क्या खाया? 5 भूतों को तो खाया। लेकिन जब रसगुल्ला खाया तो वहां पर कहा कि जिह्वा को रस आया, इसलिए रस एक विषय बन गया। रस एक विषय बन गया। अगर देखा जाए तो रसगुल्ला है तो रस है, पुष्प है तो गंध है, गन्ना है तो मिठास है, चांद है तो चांदनी है, मिले हुए हैं, पृथक नहीं है। तो इसलिए दोनों में से किसी की उत्पत्ति की अलोक इच्छा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
5 भूतों से 5 विषयों की उत्पत्ति कही है, 5 विषयों से 5 भूतों की कही है, या इनको विषय का नाम तन्मात्रा भी है। विषय कहने पर जरा सीधे सीधे सा लगता है, तन्मात्रा कहने पर सीधे सीधे सब तीर नहीं लगता। अगर तन्मात्रा कहे तो सीधा तीर नहीं लगता, और तन्मात्रा कहने पर उसमें सब चीज आ जाती है। मैं तो कहता हूं विषय तन्मात्रा का ही एक भाग है, क्योंकि जब जिस समय आप शब्द सुन रहे हैं तो हर समय शब्द विषय नहीं है। जब शब्द आपके कानों से प्रवेश करके हृदय में पहुंच रहा है तो जरूरी नहीं कि हर शब्द विषय हो। विषय कौन सा शब्द होगा? वो शब्द विषय होगा जो आप पसंद करते हैं। जैसे अपनी प्रशंसा सुनना हर व्यक्ति पसंद करता है, तो ये विषय है। गाली सुनना कोई पसंद नहीं करता, गाली तो अगर यदि किसी को दी जाती है वो सुनता है तो प्रतिक्रिया होती है, ये विषय है। ये कानों का विषय है, और ये कानों के रास्ते हृदय में पहुंचता है, अंतःकरण में पहुंचता है, तब विषय बनता है। आप कानों से शिवोहम 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 सुन रहे हैं और डूबते जा रहे हैं, तो ये शब्द विषय नहीं। इसको हम विषय नहीं कहते, इसको हम साधन कहते हैं, इसको हम साधना कहते हैं, इसे हम तप कहते हैं। तब ये विषय नहीं रहता। आंख से संसार के रूप को देखा, संसार के सौंदर्य को देखा, और संसार के सौंदर्य को देख करके उसकी ओर आकर्षण हुआ, तो ये विषय हो गया। लेकिन आंख से देखा गया सौंदर्य, जब ये आंख से देखा गया सौंदर्य परमात्मा का स्वरूप बन जाए, सब जीवों में, सारी जड़ प्रकृति में एक परमात्मा का दर्शन कराने वाला बन जाए, तो यही रूप विषय नहीं रहता। साधन से साधना तक और साधना से सिद्धि तक पहुंचा देता है। यही है मेरे मित्र बदलाव, इसी को बदलाव है, यही समझिए। सारी इंद्रियों के भोजन है भाई, सब इंद्रियां भोजन खाती हैं। कान का भोजन शब्द है, आंखों का भोजन रूप है, त्वचा का भोजन स्पर्श है, रसना का भोजन रस है, नासिका का गंध है। सब इंद्रियों के अपने अपने भोजन हैं। सारी इंद्रियां भोजन करती है, लेकिन ये भोजन कौन सा लाभकारी है, कौन सा हानिकारक है, ये अंतःकरण निश्चित करता है। और उसके निश्चित करने के बाद भी हम कौन सा भोजन ले रहे हैं, बात यह है। सत्संग में आए और सत्संग में आने के बाद मालूम हुआ वास्तविकता का। सत्संग में आने के बाद वास्तविकता समझ में आनी प्रारंभ हुई कि तू अब तक जो जीवन को जी रहा है, तू तो गधों के जीवन को जी रहा है, तू तो घोड़े के जीवन को जी रहा है, तू तो कुत्ते बिल्ली के जीवन को जी रहा है। आंख खुली, और आंख खुलने के बाद उनके जीवन से बाहर निकल करके, पशुओं के जीवन से बाहर निकल करके मानव के जीवन में प्रवेश किया, परोपकार में प्रवेश किया, उपासना में प्रवेश किया, और फिर जब आखिरी कड़ी पर पहुंचा तो अपने स्वरूप में विराजा। ये तो मेरे मित्रों, अब सांख्य शास्त्र की मैं आपसे बात कर रहा था। सांख्य शास्त्र में
साम्यावस्था वाली प्रकृति से त्रिगुणात्मक महतत्व है और उससे त्रिगुणात्मक अहंकार, और इस त्रिगुणात्मक अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 7 हो गए हैं, और 8वीं मूल प्रकृति। इसके बाद कहा कि इनसे जो है 5 तन्मात्राओं से 5 भूत बने, तो कितने हो गए? 13। 8 और 5 13। इसके बाद कहते हैं भूतों से इंद्रियां प्रकट हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई और 5 कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। शब्द से कान प्रकट हुए, स्पर्श से त्वचा प्रकट हुई, रूप से आंखें प्रकट हुई, रस से रसना प्रकट हुई, गंध से नासिका प्रकट हुई। ये 5 ज्ञानेंद्रियां। ऐसे ही वाक पानी पादो उपस्थ पाई, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो 10 इंद्रियां ये प्रकट हो गई, तो कुल कितने हो गए? 23 तत्व हो गए। और इन 23 तत्व के बाद फिर कहा 24वां तत्व, और ये जो 24वां तत्व है ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और ये 5 भूतों के सम्मिलित सतोगुण से प्रकट होता है, जिसको हम मन या अंतःकरण कहते हैं। और कहा कि ये जो 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वों में जो मूल प्रकृति है, प्रधान प्रकृति है, साम्य अवस्था वाली प्रकृति है, वो प्रकृति कहलाती है, बाकी सारी की सारी विकृति कहलाती है। लेकिन उत्तरोत्तर हम क्या कहते हैं, अगर मूल प्रकृति से और महतत्व से, इन दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो महतत्व कार्य है और मूल प्रकृति कारण। इसलिए मूल प्रकृति उसे प्रकृति कहा गया, महतत्व को कार्य कहा गया। लेकिन इसके बाद अगर अहंकार पर हम आएंगे तो अहंकार में आने के बाद क्या होगा? महतत्व को प्रकृति माना जाएगा, कारण माना जाएगा, अहंकार और अहंकार को कार्य माना जाएगा। फिर अहंकार से जो पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, तो ये जो पंच तन्मात्राएं हैं ये विकृति कही जाएंगी, कार्य कही जाएंगी। किसका? ये किसका कार्य कहे जाएंगे? तो बता रहा हूं, अहंकार का, अहंकार का कार्य है 5 तन्मात्राएं। अब यहां पर जो अहंकार है वो प्रकृति हो गया, और जो ये 5 तन्मात्राएं हैं ये विकृति हो। अब पंच तन्मात्राओं से आगे 5 भूत की उत्पत्ति होती है, तो ये 5 भूत हैं तो विकृति हो गए, और ये 5 तन्मात्राएं प्रकृति हो गई। पंचभूतों से पंच इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां प्रकट होती हैं, तो 5 भूत कारण हो गए, इंद्रियां कार्य हो गई। इसलिए पंचभूतों को प्रकृति कह दिया गया और इंद्रियों को विकृति कह दिया गया। 5 ज्ञानेंद्रियों को भी और 5 कर्मेंद्रियों को भी, और उसके बाद अंतःकरण चतुष्ट को। ये सारे के सारे क्या हुए? प्रकृति और विकृति। मूल रूप में देखा जाए तो एक प्रकृति है, और उत्तरोत्तर कारण रूप में देखा जाए तो सारी फिर प्रकृति बनती चली जाती है, अन्यथा बाकी सारी की सारी विकृति हैं। तो इस प्रकार से ये कितने तत्व हो गए? 24। दोबारा समझ लीजिए। नंबर 1 मूल प्रकृति साम्यावस्था वाली, नंबर 2 महतत्व, नंबर 3 अहंकार, नंबर 4 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 8 हो गए। इसके बाद पंचभूत, 8 और 5 13, 5 ज्ञानेंद्रियां 18, 5 कर्मेंद्रियां 23 और अंतःकरण 24।
हो गए। इन 24 में एक प्रकृति है, बाकी 23 विकृति है। बाकी 23 की 23 जो प्रकृति से उत्पन्न हो वो सब उसकी विकृति है, कार्य है। विकृति माने कार्य, प्रकृति माने उपादानता। उपादान समझ रहे हैं? उपादान माने जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, काहे से? मिट्टी से। तो मिट्टी उपादान कारण हो गई, रॉ मटेरियल। तो ऐसी मूल प्रकृति रॉ मटेरियल है, और जो विकृति है ये तैयार माल है, पक्का माल है, ये प्रोडक्शन है। ये सारी की सारी मूल प्रकृति की प्रोडक्शन है। ये हमारा सांख्य दर्शन कह रहा है। और कहते हैं इनके बाद 25वां पुरुष है। 25वें को पुरुष कहा गया। और पुरुष कैसा है? कहते हैं पुरुष ना तो प्रकृति है ना विकृति, जो प्रकृति और विकृति दोनों से परे। प्रकृति और विकृति दोनों से जो विलग है। विलग क्यों कहा गया? कहते हैं न तो ये किसी का कारण है न किसी का कार्य है। देखिए यहां पर कार्य और कारणता में एक भेद आ गया। वेदांत में और यहां सांख्य शास्त्र में जो भेद आया, परमात्मा के आश्रय में प्रकृति रहती है। यहां परमात्मा के बजाय पुरुष शब्द कहकर के संबोधित किया, लेकिन यहां ये प्रकृति इस पुरुष के आश्रय में नहीं। ये इसमें बताया गया पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। लेकिन वेदांत में जो प्रकृति है वो परमात्मा की शक्ति है। जो सच्चित आनंद परमात्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसकी शक्ति को ही प्रकृति कहा गया। तो यहां पर यह भेद है वस्तुतः। सांख्य शास्त्र में प्रकृति को अलग कहा गया, उस परमात्मा की शक्ति नहीं कही, पुरुष की शक्ति नहीं कही गया। प्रकृति को अलग रूप में माना गया, पुरुष को अलग रूप में माना गया, पुरुष और प्रकृति। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 25 तत्व हो गए। और इनमें ये पुरुष कहते हैं न तो ये किसी का कार्य है, ये किसी का कार्य नहीं है, ये न तो किसी का कार्य है और न ही किसी का कारण है। एक भाव यहां पर यह कहता है परमात्मा यानी ये पुरुष न किसी का कार्य है न किसी का कारण है, इसलिए न ये प्रकृति है न ये विकृति है। इसमें प्रकृति और विकृति दोनों की सीमा से बाहर। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पुरुष वो किसी का हेतु नहीं होता, इसलिए वो प्रकृति नहीं है। और जो प्रकृति है जिसको हमने साम्यावस्था वाली स्थिति बताई, कहते हैं ये ही जो प्रकृति है ये स्वतंत्र प्रकृति है। ये प्रकृति कैसी है? स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करती। वेदांत में दूसरी बात कही गई कि माया परमात्मा की शक्ति है। माया परमात्मा के अधीन है, लेकिन यहां कहा गया कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। तो यहां पर विरोधाभास प्रारंभ से ही देखने को मिलता है। ये विरोधाभास बिल्कुल स्पष्ट प्रारंभ से देखने को मिल रहा है। और ये प्रकृति ही जो पुरुष से पृथक है, पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, कहते हैं यही सारी जगत की रचना करती है, यही जगत का कारण है। और कहते हैं
पुरुष का जो भोग और मोक्ष होता है उसका निमित्त ये प्रकृति ही है। प्रकृति ही भोग और मोक्ष के निमित्त प्रवृत्त होती है, पुरुष नहीं। एक तरफ तो कह दिया कि यह प्रकृति न किसी का कार्य है न किसी का कारण। जब पुरुष किसी का कार्य और कारण नहीं है, कारण प्रकृति है, तो यह प्रकृति की वजह से पुरुष कैसे बना है? बात ही है, पुरुष की वजह से, प्रकृति की वजह से पुरुष कैसे बंध गया? पुरुष तो विलग है, बंधा हुआ है, तभी तो यहां मुक्ति की बात की। लेकिन यहीं पर कारणता आ गई कि प्रकृति कैसे पुरुष को मुक्त कर सकती है और कैसे बांध सकती है, जब प्रकृति उससे विलग है। जो विलग है वो नहीं बांध सकती पुरुष को। पुरुष माने यहां परमात्मा से, परमात्मा को प्रकृति नहीं बांध सकती। तो ये कहते हैं पुरुष के भोग और मोक्ष, कहते दोनों का निमित्त सांख्य शास्त्र में प्रकृति है। तो कहते हैं प्रकृति की जो विषय हैं, जब ये विषय किसी परिणाम को प्राप्त होते हैं, परिणाम को प्राप्त होने माना पेड़ के ऊपर फूल फल का आ जाना, ये परिणाम है। और वो भोग के निमित्त, जब उस प्रकृति के भोग के निमित्त पुरुष अग्रसर होता, तो कहते हैं प्रकृति के विषय रूप परिणाम से ही पुरुष को भोग होता है। जब उसे संसार में किसी भी जो प्रकृति का विकार है, उसमें फल में, फूल में, छाल में, लकड़ियों में या अन्यत्र कहीं भी वो उस प्रकृति का भोग लगाता है, ये पुरुष उसमें प्रवृत्त होता है, तो ये उस पुरुष का भोग कहलाता है। और कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा जब विवेक होता है, बुद्धि जब विवेक को प्राप्त होती है, तो ये जो प्रकृति का परिणाम है उससे मोक्ष हो जाता है। विवेक होने पर मोक्ष हो जाता है। विवेक होने पर किसका विवेक? पुरुष और प्रकृति का विवेक। हमारे यहां भी नित्य अनित्य के विवेक की बात की गई, पुरुष और प्रकृति के विवेक की बात नहीं की है। नित्य अनित्य विवेक, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसका विवेक वेदांत में ये कहा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। तो हमारे क्या माना गया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत के मिथ्या को अनुभव किया जाता है और ये जगत परमात्मा में कल्पित माना जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां तो ये जगत सत्य है। सांख्य आदि जो दर्शन है उनमें जगत सत्य माना जाता है। इसलिए कैसे विवेक हो? जब जगत ही सत्य है तो विवेक कैसे हो? जो उनका निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा है, वो सत्य कैसे हो गया? सोचने का विषय, वो कैसे सत्य हो गया, समझ नहीं पा। इसलिए वहां विवेक की बात नहीं। यहाँ कह रहे कि बुद्धि द्वारा विवेक होता है, बुद्धि द्वारा विवेक रूप प्रकृति के परिणाम से
मोक्ष हो जाता है, विवेक के द्वारा ही मोक्ष हो जाता है, जबकि विवेक एक साधन माना गया। विवेक को एक साधन माना गया। जब सत और असत का विवेक जीव कर ले या करने के लिए उद्यत हो तो उसको विवेक करना कहा जाता है। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। भगवत में क्या है? भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। कहते हैं हम उस भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उस वैराग्य से संयुक्त होना चाहते हैं, इनका विवेक करना चाहिए। कहते उस विवेक को जिसका निरंतर वर्धन हो और वर्धन होकर के विवेक एक दिन कपाट खोल दे और चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप नजर आए। लेकिन यहाँ बुद्धि के द्वारा ही विवेक किया गया है और उस विवेक के कारण ही मोक्ष हो जाता है। कहते हैं यद्यपि पुरुष असंग है, उसमें भोग और मोक्ष नहीं, लेकिन उसमें ज्ञान माना गया, सुख माना गया, दुख माना गया, राग माना गया, द्वेष माना गया। कहते हैं सब बुद्धि के परिणाम हैं। ऐसी बुद्धि का आत्मा से अविवेक है, विवेक नहीं है। इसलिए बंधन और मोक्ष की कल्पना की गई है। यहाँ पर बंधन और मोक्ष की कल्पना, और देखा जाए तो बंधन मोक्ष इसी से तो मन के हारे हार है, मन के लिए मन ही से ऐसा है ये बंधन और मोक्ष। और कहते हैं कि जो अविवेकी है वो आत्मा में भोग मानता है, जिससे आत्मा भोक्ता बन जाता है। आत्मा को भोक्ता मान लेता है, लेकिन वास्तव में आत्मा भोक्ता नहीं है, परमार्थतः भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो बुद्धि है, यह चिदाभास है। बुद्धि आत्मा से भिन्न है। बुद्धि विलग है, आत्मा विलग है। कहते इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम विवेक है, और इसके अभाव का नाम अविवेक है। इसलिए सांख्य मत में सार रूप में कहा कि आत्मा तो असंग है और सुख दुख आदि बुद्धि के परिणाम हैं। इसलिए बुद्धि के धर्म भी अनेक हैं, इसलिए आत्मा भी अनेक है। तो इस प्रकार से ये सांख्य शास्त्र में प्रकृति, विकृति और पुरुष के माध्यम से ये 25 तत्वों का वर्णन किया गया है, और उनके सिद्धांत को भी संक्षेप में आपके सामने रखा गया। कल फिर से इसके ऊपर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे सिद्धांत तर्क संगत तरीके से इन सब को बड़ी प्रकार से समझाएंगे, और उसको समझ करके आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे। ऐसा इस ग्रंथ का श्रवण करने का परिणाम है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की